हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चाइना और यूएस के बीच में जो सिल्वर का ट्रेड वार है, उसके चलते कहीं ना कहीं सिल्वर के जो इकोसिस्टम है उसमें भूचाल आकर के खड़ा कर दिया है दोस्तों। अमेरिकन्स अगर सिल्वर की बिकवाली करते हैं तो चाइनीज उसको प्रीमियम पे 5 7 8 डॉलर एक्स्ट्रा दे करके जबरदस्त तरीके से बाय कर रहे हैं दोस्तों। तो इन दोनों के बीच में जो सिल्वर ट्रेड को लेकर के कन्फ्लिक्ट्स है, जिस वजह से सिल्वर में लगातार भूचाल आया हुआ है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। फ्रेंड्स, ये जो जबरदस्त तरीके की तेजी देखने को मिल रही है, कल मॉर्निंग में जब एमसीएक्स की साइट पे सिल्वर ट्रेड होना शुरू हुआ, उस टाइम पे लगभग लगभग 2,23,000 पे मार्केट ओपन हुआ और जब मार्केट बंद हुआ तो 12-15 हज़ार के आसपास तेजी दिखाते हुए 2,35,000 के आसपास बंद हो गया दोस्तों। ये तेजी अपने इंडिया के मार्केट में था, लेकिन जैसे शाम को यूएस का मार्केट होता है, वहां लगभग लगभग 75-76 डॉलर के आसपास सिल्वर ट्रेड होने लगता है, 10-11% के आसपास। और रात होते होते 11:30 के आसपास जब एमसीएक्स का साइट बंद हो रहा था, उस टाइम पे जब मैंने चेक किया तो देखा सिल्वर 2,50,000 के ऊपर 200 ट्रेड हो रहा था। इनफैक्ट जो पहला था रिकॉर्ड ब्रेक किया था 2,50,000 का, सेम उसी डायरेक्शन में वो फिर से मूव हो गया दोस्तों। तो एक ही दिन में अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में सिल्वर 2,23,000 के आसपास ओपन होता है और रात को 2,51,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा होता है दोस्तों। लगभग 30,000 रुपए का जंप विद इन अ डे सिल्वर में देखने को मिला। ये दिखाता है कि जो ट्रेड वॉर है चाइना और यूएस के बीच में, कहीं ना कहीं ये सिल्वर को बहुत जबरदस्त तरीके से इंपैक्ट कर रहा है। अब आइए जानते हैं कि दोनों की पॉलिसीज क्या है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, चाइना और यूएसए के बीच में क्या क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से इन दोनों में लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए हैं दोस्तों। चाइना का क्या है दोस्तों? चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ईवी व्हीकल्स का, सोलर पैनल का, एआई डेटा सेंटर का, जिन सभी चीजों में फिजिकल सिल्वर का यूज होता है। तो चाइनीज क्या कर रहे हैं, फिजिकल सिल्वर को प्रीमियम पे, अगर इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर $75 या 76-78 डॉलर चल रहा होता है, तो वो 82-83 डॉलर दे करके सिल्वर को बाय कर रहे हैं दोस्तों। और वो ज्यादा से ज्यादा अपना स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, जिससे आने वाले टाइम में उनको प्रोडक्शन में कोई कमी ना आए और ऑल ओवर द वर्ल्ड वो चीजों को एक्सपोर्ट करते रहें। इसके उल्टा यूएस में क्या है? यूएस में दोस्तों, अमेरिका में जो है सारा का सारा सिल्वर का पेपर करेंसी चलता है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो, डेरिवेटिव्स हो, या अलग अलग डिजिटल सेल्स परचेज हो, लाइक ईटीएफ एंड अदर डिजिटल सिल्वर। तो इस माध्यम से सिल्वर को अमेरिका कंट्रोल करता है। अब अमेरिका फिजिकल नहीं करता और चाइना फिजिकल करता है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट तो ये है। दूसरा चीज ये है कि जो फ्यूचर है अमेरिका का, जो फ्यूचर में अमेरिका जिसमें काम कर रहा है कि वो उसी पे आगे फोकस करेगा और पूरी दुनिया को ड्राइव करेगा। जैसे आपका रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ईवी व्हीकल्स हो गया, एआई डेटा सेंटर हो गया, या फिर डिफेंस के इक्विपमेंट हो गए, मिसाइल्स हो गए। जो जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो डिफेंस इक्विपमेंट का, जो पूरी दुनिया में अपना मिसाइल्स और इक्विपमेंट बेचना चाहता है, उसमें भी सिल्वर का यूज है दोस्तों। तो वो अब ये चीजें का वो उसको उसको भी डिमांड होगा, क्योंकि उसको भी चाहिए सिल्वर इन सब चीजों को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना सिल्वर को स्टोर कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं 60-70% सप्लायर हूं पूरी दुनिया में सिल्वर का। अब मैं चाहूंगा किसको सिल्वर बेचना है, किसको नहीं बेचना है, और कब बेचना है, कितने क्वांटिटी में बेचना है। इससे अमेरिका परेशान है, क्योंकि ट्रम्प क्या करते हैं, अमेरिका क्या करता है, किसी भी कंट्री के ऊपर कितना भी टैरिफ, ट्रेड वार अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो लगाते रहते हैं। चाहे चाइना हो, इंडिया हो, या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, उस पर उनका पूरा का पूरा फोकस रहता है कि उस कंट्री पे वो दबाव डाले टैरिफ लगा करके। अब वो टैरिफ लगाते हैं चाइना के ऊपर भी। अब चाइना क्या कर रहा है, मैं सिल्वर का एक्सपोर्ट में ही वो रिस्ट्रिक्शन कर देगा, कह रहा है मैं एक्सपोर्ट करूंगा, चाहे अमेरिका हो या कोई कंट्री हो, मैं अपने पॉलिसी के हिसाब से एक्सपोर्ट करूंगा। तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ये, कि यूएस को अगर सिल्वर चाहिए तो चाइना उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। कल को अगर ट्रंप को फिर से टैरिफ लगाना होगा आने वाले टाइम में, तो चाइना अपना रिस्ट्रिक्शन खड़ा कर देगा। तो ये आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है दोनों देशों के बीच में। इस वजह से आपको सिल्वर के भाव में जबरदस्त तरीके के वेरिएशन देखने को मिल रहा है। चाइनीज इतने बड़े भाव पर सिल्वर को खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि आने वाला फ्यूचर सिल्वर का ही है। जो भी फ्यूचर्स की इंडस्ट्रीज हैं वो सब में सब सिल्वर का यूज हो रहा है। अभी सैमसंग ने जो बैटरी बनाया था बीएमडब्ल्यू के लिए, एक बैटरी, सॉलिड बैटरी बनाने में लगभग लगभग
1 किलो सिल्वर का यूज है उसमें दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कि इवन ईवी व्हीकल्स में ही कितना बड़ा सिल्वर का कंजम्पशन होगा आने वाले टाइम में, तो डिमांड कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। अब चाइना के पास बहुत बड़े ईवी व्हीकल्स की कंपनियां हैं, जैसे एमजी हो गया या आपका बीवाईओ हो गया, ये इन सभी कंपनियों में जबरदस्त तरीके से सिल्वर का डिमांड आएगा, इसलिए वो बहुत बड़े लेवल पे बाय कर रहे हैं दोस्तों। अब आइए जानते हैं कि अगर आपने अभी तक सिल्वर को बाय नहीं किया है और ये जबरदस्त तरीके से उछाल रिटर्न दे चुका है, तो अब क्या करना है दोस्तों। दोस्तों ये अभी ऑल टाइम हाई पे चलता रहेगा, लेकिन अगर अभी तक आपने इसमें डिसीजन नहीं लिया है तो आप इसको एसआईपी के माध्यम से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट नीचे जाएगा तो कम के भाव पे आपका मिल जाएगा, और अगर मार्केट यहां से भी ऊपर परफॉर्म करेगा तो जो आपके पास यूनिट मिलेगा अभी सिप के माध्यम से, उस पर कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा दोस्तों। साथ के साथ इसमें अभी आप आने वाले टाइम में भी लगातार तेजी बना रहेगा दोस्तों। उसके पीछे का जो फैक्टर्स है वो ग्लोबली काम कर रहा है, और जो वर्ल्ड वाइड सिल्वर का शॉर्टेज है उसका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो सप्लाई शॉर्टेज है और इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है ग्लोबली, तो आने वाले टाइम में भी इसमें बूम बना रहेगा दोस्तों। आइए जान देखते हैं कि जिस तरह से रात को कॉमिक्स की मार्केट में भूचाल बना हुआ था, जब इंडिया का मार्केट आज ओपन होता है तो किस तरह से रिएक्ट करता है दोस्तों। थैंक यू।